हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। मैं ज्ञानशेखर शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्र नक्षत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। नक्षत्र क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। आज हम बात करेंगे नक्षत्र और उसकी राशि क्या होती है और उसके साथ साथ कौन कौन सी जड़ रूट का प्रयोग करना चाहिए हमें। सबसे पहले जो नक्षत्र है वो है, पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के बाद है जो दूसरा नक्षत्र आता है हमारा, वो है भरणी। तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका। नक्षत्र कैसे निकलता है, जरा हम उसके बारे में बात कर लें। जातक की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जो स्थान होता है उसके आधार पर ही नक्षत्र निकलते हैं। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र के आधार पर ही आपका नामकरण होता है। जातक अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है या भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है या कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, ये नक्षत्रों के हर नक्षत्र के चरण होते हैं। 3 चरण भी हो सकते हैं और 3 चरण भी हो सकते हैं और 4 चरण भी हो सकते हैं। इस चरण कैसे निकलते हैं? पहर के हिसाब से। एक दिन के अंदर 4 पहर होते हैं। समय को 4 भागों में बांटा जाता है, उसके हिसाब से पहर निकलते हैं। उनके आधार पर उनके जो नक्षत्र हैं उनके अलग अलग भागों में बांटा जाता है। किस नक्षत्र के किस पहर में आप पैदा हुए उसके आधार पर आपको नामकरण होता है। अश्विनी नक्षत्र जो है, भरणी नक्षत्र है, इसकी जो राशि बनेगी, ऐसे जातक जो पैदा होंगे उसकी राशि मेष राशि। जो पहली राशि जो होती है वो कौन सी होती है? मेष। अश्विनी भरणी कृत्तिका नक्षत्र के अंदर जो जातक पैदा होता है उनकी राशि मेष राशि ही देखी गई है। ऐसे जातकों को कौन कौन सी जड़ होती है, रूट। जड़ क्या काम करती है इसके विषय में जरूर बताना चाहिए। जड़ जो है वो आपके स्टोन के बराबर, आपका जो नक्षत्र के हिसाब से जो स्टोन बनता है, जो आप अंगूठी के अंदर स्टोन पहनते हैं, उसके आधार पर आप उसके लिए जड़ भी प्रयोग कर सकते हैं। जड़ स्टोन से भी अधिक काम करती है। जो रूट होती है, ये रूट होती क्या है? ये उन वृक्षों की रूट होती है जो आपके नक्षत्रों के आधार पर आपको फलित करते हैं। ऐसे रूट जो आपको फलित करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में अगर मान लीजिए किसी भी चरण में आप पैदा होते हैं तो आपको कौन सी जड़ पहननी चाहिए? अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों को कुचला, कुचला एक जड़ का नाम है, एक वृक्ष का नाम है। ये वृक्ष की उम्र बहुत बड़ी होती है। 1000 वर्ष भी हो सकती है, 1500 वर्ष भी हो सकती है, 2000 वर्ष भी वृक्षों की उम्र होती है। जितना पुराना वृक्ष की जड़ होगी वो उतनी ही अधिक कार्य करती है। ये प्रकृति की देन है जो हमें स्टोन की जगह काम करती है। भरणी नक्षत्र वाले अगर कोई जातक हैं तो उसको कौन सी जड़ पहननी चाहिए? आंवले की। आंवले की वृक्ष की जड़ अगर वो पहनता है तो उस जातक को अति लाभ मिलेगा। उस जातक को नक्षत्र के आधार पर अगर वो पहनते हैं तो उसको 9 ग्रहों की आपको
कोई भी ग्रह अगर आपका वीक है तो ये जड़ आपका काम करेगी। इस जड़ कैसे पहनी जाती है, धारण कैसे की जाती है, उसका नियम है। उस नियम को भी हम बताएंगे आपको बाद में। पहले आप बताते हैं कि कौन कौन सी जड़ें किस किस राशि में, किस किस नक्षत्र में काम करती हैं। फिर हम बात करें कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र के जातक, मेष राशि के, ऐसे जातकों को गुल्लर की जड़, गुल्लर वृक्ष की जड़ बहुत अधिक कार्य करती है। किस किस के लिए करती है गुल्लर की जड़? किसी जातक की जॉब नहीं लगती, जॉब के अंदर ये बहुत तेजी से कार्य करती है। किसी जातक की मैरिज में दिक्कत है, मैरिज में प्रॉब्लम है, तो भी ये गुल्लर की जड़ अत्यधिक कार्य करती है। धन संबंधी, मनी संबंधी, मनी संबंधी, धन संबंधी अगर किसी जातक को परेशानी आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को गुल्लर की जड़ पहननी चाहिए। हेल्थ इशू है, ऐसे जातकों को गुल्लर की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। ये जो जितनी भी जड़ें आपको मैंने बताई हैं, ये सभी इन सभी कार्यों के अंदर आपको लाभ देंगी, प्रॉफिट देंगी। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र में अगर पैदा हुए हैं और मेष राशि के जातक हैं, तो आपको इन जड़ों का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको लाइफ के अंदर अति उत्तम लाभ देंगी। जो जातक स्टोन नहीं पहन सकते, जो नग नहीं पहन सकते, उसका सब्स्टिट्यूट अगर आप चाहते हैं तो इन जड़ का, इन रूट का, ये जो रूट हैं इसको, इनका प्रयोग कीजिए। और जितनी पुरानी वृक्ष होगा और इसको जो हम जड़ को लेके आते हैं, तो उसके लिए पहले हमें एक दिन पहले पूजा करनी पड़ती है इन वृक्षों की। उस वृक्ष से इजाज़त लेनी पड़ती है, उस वृक्ष की पूजा करनी पड़ती है और दूसरे दिन जाके उससे ये जड़ लेते हैं। फिर उसकी विधि होती है, उसका मंत्र होगा, उसका उच्चारण कर लीजिए आप और फिर इसको धारण कर सकते हैं। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग वार के हिसाब से आपको इसको धारण करना होता है और ये फिर लाभ देती है। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों। आपको भी अगर किसी को जड़ की आवश्यकता है या जड़ के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।